मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने 18 अक्टूबर को भाईंदर पूर्व के बिन्यासा रेजिडेंसी लॉज पर छापा मारकर 4 लोगों को 251 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने ये एमडी ड्रग्स तनवीर अहमद चौधरी से ली थी। पुलिस ने जब तनवीर को गिरफ्तार किया तो उसके पास से पुलिस को 102 ग्राम एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाली कार मिली। इन आरोपियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वसई से समीर पिंजारा को गिरफ्तार किया, जो इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। पिंजार से पूछताछ के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली पिंजार ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में ड्रग्स बनाने का काम करता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में छापेमारी कर वहां से 18 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 देशी बंदूक, 12 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन सहित ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल होने वाले रसायन बरामद किया है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भाईंदर के जिस लॉज में ठहरे हुए थे वह बीजेपी के पूर्व नगर सेवक यशवंत कांगने का है। इसी लॉज से ड्रग्स की गतिविधियों पर आरोपियों की नजर रहती थी। फिलहाल पुलिस ने इस ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ कर लिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने क्या कहा। वर्ग के भंडाफोड़ आपने किया है, क्या है सर ये पूरा मामला? माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहां पे आए हुए, वहां पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहां पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहां पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए और उसी तहत हमने नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख। उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया, अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक मोखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहां पे खरीदा है, एक जगह बनाई थी और उसने जगह में वहां पे उसने कुछ रूम्स बना के वहां पे फार्म हाउस की जैसे वहां पे वो रखता था और वहां पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहां पे चली गई और वहां से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहां पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहां से बरामद किए और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गावटी कट्टा है वो हमने बरामद किए है। उसके साथ ही 3 मैगजीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। सर ललित पाटिल का कुछ इसमें कनेक्शन नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ उसमें एंगल हमें सामने नहीं आया, बट इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक उनकी कस्टडी लेंगे और उसमें कुछ जो भी जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताएंगे। सर ये माल जो बनाते थे कहाँ सप्लाई करते थे? पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी लोग इस तरह के सप्लाई करते थे एमडी ड्रग को?
अभी तो इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, क्या होता है। सर ये लोग ड्रग्स किस तरह से बनाया करते थे, कौन इनको मदद किया करता था और वो तकनीक इनको कहाँ से समझ में? ये जो समीर पिंजर है, जो रहने का वसई है, ये करीबन उसकी उम्र 45 इयर्स है और ये पहले हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वहां पे उसने ये टेक्निक सीखी होगी, ऐसा इन प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। और एक हैदराबाद में भी उसके ऊपर एक गुना दर्ज है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है। उसकी पूरी मालूमात भी हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस था, क्या सेक्शंस थे, उसकी सब डिटेल्स हम लोग मंगा के लेने। सर ये लोग कब से यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे थे, कितने सालों से, और उन्होंने अब तक का कितने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया? अभी तक 1.5 साल से ये ट्रांजैक्शन करते आया है, अब ऐसा हमें पता चल रहा है। सर कितने आरोपी बरामद किए और कितने का माल बरामद किया है? वो कहाँ से लाता था, उसको कहाँ से अवेलेबल होता है? जो केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हमें अभी इंट्रोगेशन में अभी उसको पता करेंगे कि ये केमिकल्स कहाँ से लाता था, बट प्रिलिमिनरी अभी तक वो शायद ये ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स है, वो ऑनलाइन पोर्टल से कुछ मंगाता था, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा सर इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है? है। यस, सर इन्वेस्टिगेशन फिल्मी कनेक्शन है क्या इसका? कोई ड्रग जो है फिल्म क्षेत्र में भी सप्लाई होता है? अभी तक तो सर 4 आरोपी जो आपने बीबी रोड से पकड़े वो कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, उसमें से जो सनी सलेकर, विशाल गौड़ से दीपक दुबे, शाबाज सेवई, ये मुंबई के रहने वाले हैं, दहिसर मोस्ट प्रोबेबली दहिसर एरिया के हैं। और गौतम घोष और तनवीर शेख मीरा रोड में रहते हैं और समीर पंजार जो है वो वसई में सर रहते हैं। आपकी टीम ने जब उन्हें गिरफ्तार किया 250 ग्राम आपने कहा उनसे जब्त किया, तो 250 ग्राम वो एक ही पैकेट में था कि छोटे छोटे पैकेट बना रहे थे वहाँ पे? क्योंकि उस होटल में वो 10 दिन से ज्यादा से ठहरे हुए थे। डिटेल्स हम लोग आपको शेयर करेंगे। सर इससे मिला के एक सवाल पकड़ा गया, कितने आरोपी है? अभी तक हम लोगों ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है, उसमें से 18.5 केजी 18.453 केजी हमने अभी तक बरामद किया है और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ लॉज वाले की भूमिका कुछ क्रिएट की गई क्या? उससे पूछताछ हुई क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन में है। सर इसको लग के एक सवाल